गांव की उत्तर दिशा में एक वीरान किला था जिसे सब भूतों का टीला कहते थे। ना कोई वहां जाता, ना कोई वहां से कुछ लाता। लेकिन गांव की नई पीढ़ी ने इन बातों को दकियानुसी समझा और हंसते हुए भूतों के किस्से हवा में उड़ा दिए। राजू एक जिद्दी और निडर लड़का था। उसे डर नाम की चीज से चिढ़ थी। उसने ठान लिया कि वे उस टीले पर जाकर रात बिताएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। किसी ने मना किया, किसी ने चेतावनी दी, लेकिन राजू नहीं रुका। रात के ठीक 12 बजे उसने गांव के पुराने रास्ते से होते हुए टीले की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान और हवा बेहद ठंडी थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत। वे मन ही मन खुद को बहादुर साबित करने में मगन था। पर जो वे नहीं जानता था वो ये था कि डर उस पर नजरें गड़ाए बैठा है। टीले पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कुछ बदल गया हो। हवा का बहाव उल्टा चलने लगा। पत्तों की सरसराहट अब कानों में सन्नाटे जैसे गूंज रही थी। टीला चुप था, लेकिन उसकी खामोशी में चीखें छुपी थी। राजू ने एक पत्थर पर बैठकर आंखें मूंद ली। तभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। पहले लगा हवा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी। क्यों आया है, क्यों लौट आया है? वो शब्द सीधे उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई उसके अंदर घुस कर बोल रहा हो। उस टीले के अंदर एक गुफा थी। गुफा बहुत डरावनी थी। राजू उस गुफा के अंदर जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस गुफा के अंदर कोई आत्मा ना हो। फिर हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है। दीवारों के पीछे बहुत सारी आंखें जैसे किसी को देख रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान सा दिखने वाला जीव जंगल में किसी को ढूंढ रहा हो। क्या हम कह सकते हैं कि वो राजू को ढूंढ रहा हो? तभी हमें दिखाया जाता है कि राजू हवा में उड़ रहा है। क्या उसके अंदर किसी चीज की आत्मा आ चुकी है? क्या उस जीव की आत्मा आ चुकी है जो इंसान सा दिखने वाला जीव था? अब राजू इंसान नहीं रहा, अब वो जीव बन चुका है। एक चट्टान के ऊपर घर था। ये वही घर हो सकता है जहां पर राजू के अंदर उस जीव की आत्मा आई थी। उस घर के बाहर लिखा होता है, अब कोई मत आना। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। ये रहस्य ही रह जाता है। तभी हमें गांव में दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारी आत्माएं हवा में उड़ रही थी।